तो डॉक्टर साहब हम समझ तो गए रोबोटिक नी सर्जरी क्या होती है और एक्सपीरियंस नी सर्जन क्या करता है, तो मैनुअल वर्सेस रोबोटिक समझ आ गया, लेकिन आप क्या रिकमेंड करोगे? मेरे हिसाब से क्योंकि रिजल्ट्स में कोई खास डिफरेंस नहीं है, मैं सिर्फ एक दो चीजें बताऊंगा आपको जिससे आप खुद डिसाइड करें कि रोबोटिक सर्जरी करनी चाहिए कि मैनुअल करनी चाहिए। रोबोटिक नी सर्जरी में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है कंपेयर टू मैनुअल नी सर्जरी। दूसरा, कई सारे रोबोट्स हैं, मेजोरिटी रोबोट्स वो हैं जिनसे थोड़ा हड्डी में छेद करके पिन्स लगानी होती है, जिन्हें मार्कर सिस्टम कहते हैं। वो रोबोट से कम्युनिकेटिंग सिस्टम होता है जो आपकी एनाटॉमी को रोबोट को बताता रहता है बीच बीच में, इससे रोबोट गाइड करता रहता है। ये जो पिन्स लगाई जाती हैं ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा होल बना देती हैं। अगर मरीज है उसकी हड्डियां पहले से कमजोर हैं तो वहां से फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो एक एडेड कॉम्प्लिकेशन हो गया हमारी नी सर्जरी में। पहले ये कॉम्प्लिकेशन कम था, मिनिमल था, लेकिन अब ये बढ़ गया। दूसरा, टाइम ज्यादा लगता है, तो थोड़ा सा कहते हैं लोग कि इन्फेक्शन रेट ज्यादा होने के चांसेस, बट ऐसा कुछ मिला नहीं है कि इन्फेक्शन रेट इतना ज्यादा हो, क्योंकि हमने देखा है कई लोग सर्जरी 1.5 घंटे में करते हैं, उनके भी इन्फेक्शन रेट बहुत ज्यादा नहीं होते। तीसरा इशू ये है कि रोबोट से घुटना बदलवाने में आपकी एडेड कॉस्ट होगी, और हमने क्योंकि ये भी देखा है कि रोबोटिक नी सर्जरी और एक्सपीरियंस सर्जन के द्वारा की हुई सर्जरी में बहुत ज्यादा डिफरेंस अभी तक वर्ल्ड ओवर लिटरेचर में आया नहीं है। इसीलिए कई सारे इंश्योरेंस कंपनीज भी रोबोटिक नी सर्जरी की जो एडेड कॉस्ट है उसको कवर नहीं करती। यस, दिस इज अ फैक्ट। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये थोड़ी सी कॉस्ट एडेड होती है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन रेट की पॉसिबिलिटी है ज़्यादा, और फंक्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आज की डेट में मेरी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन नहीं है रोबोट के लिए। हो सकता है इन फ्यूचर जब आपको रियली कुछ ऐसे रोबोट्स मिल जाए जो विद एआई अंडरस्टैंड कर पाए कि एक पर्टिकुलर पेशेंट का पर्टिकुलर घुटना कौन सी बेस्ट पोजीशन में काम कर सकता है, अगर ये डिसीजन भी एआई के थ्रू उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाए तो हो सकता है रोबोटिक नी सर्जरी से फंक्शन में डिफरेंस आ जाए। आज तक अभी तक वो डिफरेंस नहीं जनरेट हुआ है किसी भी रोबोटिक नी सिस्टम में। काम जारी है, चल रहा है, जब हो जाएगा ऐसा तो हम भी वही करेंगे।